माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी आज बैठकर कल की घटना के बारे में व्यापक चर्चा की। कल की घटना सुंगवा के बुर्गापाल इलाके में सीआरपीएफ के हमारे 25 जवान शहीद हुए, 7 जवान घायल हुए। ये न केवल दुखद है, निंदनीय है, बल्कि एक बार फिर नक्सलियों की कायरता को दिखाने वाला। इस सड़क के निर्माण, पुल के निर्माण में लगे हुए जवानों पर जिस प्रकार ये घटना हुई है, उसकी निंदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने की। इसके साथ ही साथ एक बड़े लक्ष्य को लेकर हम जब चले हैं, और मैं मानता हूँ कि सुकमा की लड़ाई इस नक्सली पूरे देश के आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई है, और इस पूरे मामले में हमने भी तय किया कि उस इलाके में एक्टिविटी और बढ़ाई जाए, वो चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे वहाँ के ऑपरेशन हो, हम करेंगे। और न केवल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मजबूती के साथ, बल्कि आने वाले समय में और सफलतापूर्वक वहाँ पे ऑपरेशन चलाएंगे। इसके साथ ही साथ उस इलाके में जो काम चल रहा है उसके लिए भी पूरी बौखलाहट उनके अंदर है। उनको लगता है कि उनका किला ध्वस्त हो रहा है, उनके गढ़ में जाके काम हो रहा है। उन सड़कों के निर्माण में भी, पुल के निर्माण में भी, स्कूल के निर्माण में भी व्यवधान कर रहे हैं। विकास के काम बहुत तेजी के साथ बस्तर में, न केवल सुकमा में, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में चल रहा है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एक रणनीति के साथ, और माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि हम आने वाले समय में हम एक बेहतर तरीके से प्लानिंग करेंगे। और मैं सभी मृतक परिवारों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उन परिवारों को जो देश के लिए शहीद हुए, जो छत्तीसगढ़ के इस सुकमा के बुर्गापाल में जिनकी शहादत हुई, उन परिवारों को अपनी संवेदना, और उसके साथ ही साथ हमारे जवानों का मनोबल और मजबूत रहे। माननीय गृह मंत्री जी आज इसके लिए अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के आए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात। कल सुकमा में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसे मैं बेहद कायरतापूर्ण मानता हूं और इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूं। और मैं यह मानता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की अब उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे, और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे। और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है, और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बराबर वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई है कि वह कभी नहीं चाहते कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं अथवा गरीबों के क्षेत्र हैं उनका विकास हो। यह आदिवासियों के और गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन यदि इस देश में यदि कोई है तो यह हमारे वामपंथी उग्रवादी है। अब हमारे 25 जवानों की जानें गई हैं, 7 घायल हुए हैं। जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति भी व्यक्त करता हूं। और पुनः मैं यह कहना चाहूंगा
कि हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान हम किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बार बार हम रणनीति बनाने की बात करते हैं, लेकिन हर बार हमारा खुफिया तंत्र कहीं न कहीं विफल हो जाता है। इस बार भी हमको चुनौती दी गई, आपने भी कहा है, चुनौती का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा सर? नहीं, यह कभी स्ट्रेटजी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ये बात तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझते होंगे। स्ट्रेटजी कभी अभी भी बैठकर पूरी बातचीत की है और पूरी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 मई को ही बैठकर हम अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, यह फैसला किया है। सर, 13 साल से सर आपकी बीजेपी की सरकार है, अमर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, आप एक के बाद आप कहते हैं कि नक्सली गतिविधियों में कमी हुई है, लेकिन लगातार उसी जगह पे सुनवा के उसी इलाके में बीते 1 महीने पहले मैंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जो यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अभियान चलाया था, उसके परिणाम स्वरूप एक डिस्परेशन उनके अंदर पैदा हुआ है और ये हम लोग मानकर चल रहे थे कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कभी भी कुछ उनके द्वारा कोशिश हो सकती थी भविष्य में कोई बड़ी वारदात करें, लेकिन अब ये घटना हो गई, बहुत ही दुर्भाग्य। 300 से 400 के करीब नक्सली आते हैं, किसी को कोई खानों-खान पता भी लगती है हमारी कहाँ पर है, मैं समझता हूँ कि ऐसी घड़ी में किसी पर दोषारोपण करने का कोई औचित्य नहीं है और यह करना नहीं चाहिए। आप सबका भी सहयोग चाहिए और आज हम लोगों की बातचीत हुई है सारे अधिकारियों के साथ, हमारे यहाँ के नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारी सीआरपीएफ हो अथवा बीएसएफ हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। नहीं, लीडरशिप की नो देयर इज नो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इन सीआरपीएफ, कोई और यहाँ पर और यदि सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग करनी होगी तो वह भी हम करेंगे, यह भी हमने तय किया।